राम राम कोडर्स, आई होप आप सबका डे 3 ऑफ द चैलेंज काफी एक्साइटिंग रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुतों को इजी कर सकता है, बहुतों को टफ कर सकता है। दिस वाज अ मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट या एट द एंड आप सबको मजा आना चाहिए क्वेश्चन करके, एंड एट द एंड यू शुड लर्न समथिंग और द अदर, राइट? तो शुभ, आपका कैसा रहा आज का चैलेंज? क्वेश्चन बहुत टफ लगा करण आज का। और इनिशियली मैं रिकर्शन से सोचने लग गया और एंड तक भी मैं रिकर्शन तक ही सोचते रह गया, तो नहीं बना ये क्वेश्चन। तो अच्छा, चलिए एक बार क्वेश्चन भी करते हैं शुभ, सीधा सीधा। ओके, आई शुभ, आई थिंक यू कैन सी द क्वेश्चन, राइट? यस करण। ठीक है, एक बार समझते हैं। क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन में बोला आप टारगेट दे देगा, मान लो आपको टारगेट दे दिया 10, ठीक है, एंड यू आर इनिशियली एट 0। नाउ आप पहला कदम अपना रखेंगे, तो आप पहला कदम +1 या -1 आप कहीं भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। मान लो मैं आगे गया +1, ठीक है, अभी मैं 1 पे आ गया। अब मैं दूसरा कदम रखूंगा, तो दूसरा +2 या -2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ith कदम पे आप ith स्टेप आगे या पीछे जा सकते हैं। ith कदम पे आप ith स्टेप आगे या ith स्टेप पीछे जा सकते हैं। मतलब दूसरा कदम पे आप 3 या -1 जा सकते हैं। मान लो मैं 3 पे चला गया, ठीक है। तीसरा कदम पे शुभ आप अगेन +3 कर सकते हैं, राइट, या -3। +3 क्या 6 पे आ गया। चौथा कदम पे शुभ आप +4 या -4 कुछ भी कर सकते हैं, मगर +4 किया मैं 10 पे आ गया, राइट। यस एंड मैं टारगेट हिट हो गया, मैं टारगेट हिट हो गया, एंड मैं टारगेट हिट होने में 4 स्टेप्स लगा, राइट। यस तो दिस इज द आंसर। अगर 10 क्वेश्चन में आता है टारगेट है, तो आई कैन हिट 10 इन 4 स्टेप्स, एंड दैट्स द मिनिमम। यस क्योंकि आप इससे ज्यादा में हिट कर सकते हैं, आप कहीं पीछे भाग जाएंगे, आगे आ जाएंगे, कुछ ना कुछ करके हो सकता है इससे ज्यादा में हिट करें। और यू हैव टू फाइंड इन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स यू कैन हिट योर टारगेट, ठीक है। यस तो क्वेश्चन यही है, एंड एग्जांपल की आपको देखो नीचे दिया हुआ है 3। तो 3 तो काफी सिंपल है, आप 0 से +1 करेंगे शुरू, राइट। यस 1 पे आ गए, अगेन +2, 3 पे आ गए, 2 स्टेप में आप टारगेट हिट कर गए, सिंपल, राइट। और क्या है, देखिए 2 है। तो 2 में शुभ अगेन आप बोल सकते हैं कि 2 में आप पहले +1 करेंगे, -1 करेंगे। 0 से +1 करें, अब -2 कर दीजिए, ठीक है। अब -1 पे आ गए, अब +3 कर दीजिए, यस यस 2 पे आ गए। तो 3 कदम लग रहा है, एंड आई थिंक दिस इज द मिनिमम इन दिस केस। एक सेकेंड, या शुभ 3 कदम लग रहा है, राइट। यस तो दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन। तो इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि मैं फर्स्ट स्टेप में +1 या -1 ही कर सकता था, और मैं +1 किया। सेकंड स्टेप में मैं +2 या -2 कर सकता था, आई चोज -2। एंड थर्ड स्टेप में मैं +3 या -3 कर सकता था, आई चोज +3। तो इट्स हर एक स्टेप में क्या करना है वो फिक्स है, या तो +2 या +i या -i ही कर सकते हो। एंड यूजिंग दोज यू हैव टू रीच द टारगेट, एंड मिनिमम कितना में रीच कर सकते हैं आपको बताना है, ठीक है शिव? आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। यस करण। एंड मैं मिनिमम पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल देखिए शिव, 0 से मैं +1 करके 1 पे आ सकता था, अगेन +2 करके 3 पे आ सकता था, राइट। अगेन +3 करके 6 पे आ सकता था, नाउ -4 करके 2 पे आ सकता था। तो 2 पे मैं अभी भी रीच कर पा रहा हूँ, राइट शिव, बट इधर 4 स्टेप्स में रीच कर रहा हूँ, एंड इधर मैं 3 स्टेप में किया, एंड दिस इज द मिनिमम। तो यस हाँ, एक जगह पे मल्टीपल प्रोसेस से रीच कर सकते हैं, राइट शिव। आपको मिनिमम रिटर्न करना है 10। यस तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर अभी सबको। एंड अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं पाया एंड इसीलिए ट्राई नहीं किया, तो रिकमेंड एक बार इधर से पॉज करिए एंड ट्राई फिर से कीजिए, ठीक? तो शुभ, आई थिंक आपको क्वेश्चन पूरा क्लियरली समझ में आ गया, राइट? यस ओके शुभ, आप बताइए आप कैसे सोच रहे थे, आप क्वेश्चन कुछ बोल रहे थे मेरे को। यस करण, हमेशा हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो हम +i करें या फिर हम -i करें, जो ith स्टेप है हमारा। ठीक है। और अगर किसी भी लेवल पे हमारा ये स्टेप टारगेट हिट कर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें उतने जिस भी लेवल पे हिट हो रहा है, जैसे ये बाइनरी ट्री बन रहा है ना, तो जिस भी लेवल पे हिट हुआ है दैट इज आवर आंसर, कि हाँ इतने स्टेप पे हमारा आंसर लगा। तो फिर हम अलग अलग जगह से जो जब भी हमारा टारगेट हिट हो रहा है वहां से हम पता करेंगे कि कितना मिनिमम लेवल पे हमारा आंसर हुआ है। दैट विल बी आवर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जहां से हम पहुंच सकते हैं। Sure, basically guys, Shiv is talking about recursion by choice, and अगर आपको ये सब नहीं आ रहा, आइडिया लग रहा है, तो सजेस्टेड वीडियो में डाला हूँ रिकर्शन का वीडियो, एंड यू कैन फॉलो द रिकर्शन प्लेलिस्ट फ्रॉम द पीपीएस। पूरा रिकर्शन का डर ही खत्म, रिकर्शन का सब क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो शिव, आप बेसिकली ये बोले आप इनिशियली 0 पे हैं। नाउ इन द फर्स्ट मूव यू कैन ईदर डू -1 या +1, तो आप दोनों करके देख रहे हैं, राइट। -1 भी, +1 भी। अब मेरे सेकंड मूव यू कैन डू इधर -2 और +2, तो अब बोलिए इधर आप -3 पे जा सकते हैं, या 1 पे, या -1 पे, या 3 पे, राइट। यस अगेन अब
+3 या -3 कर सकते हैं, राइट? तो इधर से -3 करेंगे तो -6, +3 करेंगे तो 0, राइट? यस -3 करेंगे तो -2, +3 करेंगे तो 4, सॉरी 4, राइट? अगेन -4, 2, अगेन 0, 6, राइट? एंड मान लो आपको टारगेट 6 है, मान लो, तो ये इधर हिट कर गया, राइट? तो आप Yes. रिटर्न कर देंगे इधर से 3, क्योंकि थर्ड स्टेप पे रिटर्न किया, इस तरीके से थर्ड लेवल पे आ रहा है। तो इधर रिटर्न करेंगे 3, एंड हियर यू कैन हैव अ मिनिमम, यहाँ से आया और यहाँ से भी सपोज कहीं बाई चांस हिट कर गया कहीं ना कहीं से, तो इधर से जो भी आंसर है, मान लो इधर से फोर्थ स्टेप में हिट किया, तो बेटर ऑफ बोथ द आंसर, तो 3. यस So basically, Shiv, you're talking about a recursion where you have to call to function and you have to take the minimum of both result. यस यस And अगर target hit नहीं करा, you can return int max. यस ताकि minimum में वो बाधा नहीं डाले. ये सब अगर किसी को नहीं समझ में आए, you can watch the recursion playlist. काफी डिटेल में बहुत चर्चा की है इसमें. तो शिव, अब I think ये सब challenges आप फेस किए होंगे, जो मैं अभी पूछूंगा आपको कि इसका बेस केस क्या लिखेंगे, आपका हिट कहाँ करेगा बेस केस? यस करण, ये सभी दिक्कत हुआ जिससे कि मतलब आगे ये क्वेश्चन नहीं बन पाया कि बेस केस क्या होगा, किस स्टेप पे हम जाके बोलेंगे कि हाँ इससे नहीं बन सकता है, फिर अलग अलग जो भी हो सकता है वो किस किस क्या क्या कंडीशन होगा, मतलब वो सब नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा था अच्छे से। हाँ गाइस, देखो रिकर्शन ट्री बनाना तो काफी इजी लग गया है, सोच के लग रहा है इजी बन जाएगा, 2 फंक्शन कॉल कर देंगे, मिनिमम ले लेंगे, बट अगर ध्यान से सोचें, शिव जो बोला वो, हाँ, तो शिव बोला कि ठीक है, अब मान लो रिकर्शन ट्री कॉल करते हो, ठीक है, तो पहले आप नेगेटिव वाले पे कॉल करेंगे, तो 0 से जाएगा -1 पे, अब फिर नेगेटिव पे पहले कॉल होगा, इफ यू नो -3 पे, फिर नेगेटिव पे कॉल होगा -6 पे, एंड ये खत्म, मान लो आपका टारगेट 7 है, मान लो, तो इसको भाई रोकना कहाँ है? ये तो -6, -10, -15 चलते ही रहेगा, तो सिर्फ रोकेंगे कहाँ, ये बड़ा चैलेंज है। अगर कोई बोलता है भैया एक लिमिट -10 के ऊपर 9 कर रोक देंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता था ना, उसके बाद एक प्लस स्टेप, क्योंकि अब यहाँ तक चले गए, अब इधर से एक बड़ा सा प्लस स्टेप लेंगे एंड यू कैन रीच टारगेट, क्वाइट पॉसिबल, कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकते नहीं हो सकता, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, रोकना क्या है, तो इससे आई थिंक ये फेल हो जाता है लॉजिक, इवन ब्रूट फोर्स का भी, एंड ठीक है, कोई दिमाग लगा कहीं रोक दिया कि हाँ इसके बाद नहीं जा सकता इस टाइप का, तो शिव और एक चैलेंज व्हिच आई थिंक यू मे फेसेस, ठीक है रोक भी दिया तो कम्प्लेक्सिटी शिव क्या हो जाएगा, चॉइसेस बहुत ज्यादा है करण, 2 का पावर n, एंड शिव अगर इतना बड़ा एन तो कम्प्लेक्सिटी होता है, टोटल माइनस इन्फिनिटी से मतलब इनफाइनाइट की रेंज में जा रहा है। हाँ n तो कितना भी स्टेप्स हो सकता है, एक तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर, दूसरी बात अगर कोई बोलता है भैया डीपी तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि शिव दिख रहा है, इधर 0 आया, इधर भी 0 ही था, रिपीट हुआ भाई, इधर 2 आया, इधर तो कहीं 2 आया होगा भाई, आया रिपीट तो हो ही रहा है, बट हाँ यू कैन सी एक दिखा दिया मैं, और भी जीरो एक बार और इधर रिपीट हुआ है। 0 और एक बार आ गया, तो ऐसे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लाइक नेक्स्ट स्टेप में 6 -4 2, तो 2 फिर से आ गया, 2 इधर भी है, तो रिपीटेशन तो बहुत सारा होगा, तो भैया डीपी लगा देंगे, बट सिर्फ डीपी लगा सकते हैं, एक बार सोचिए आप, नहीं करण, यहाँ पर तो डीपी नहीं लगा सकते हैं। राइट? जो क्वेश्चन में ट्राई किया होगा वो इस सब चैलेंजेस को फेस किया होगा, डीपी लगा नहीं सकते, बिकॉज मानता हूँ मैं इधर 2 आया शिव, बट शिव इधर जो 2 आया है ना, उसके बाद आपका ऑप्शन है +4 या -4 का, राइट? यस बट इधर जो 2 आया शिव, इसका ऑप्शन आपका +5 या -5 का है, यस तो दिस टूज आर डिफरेंट फ्रॉम ये, इसके बाद आप और कुछ कर सकते हैं, उससे आप और कुछ कर सकते हैं, तो दोनों टू एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं। हम लोग को जब पहले कोई भी रिकर्शन के क्वेश्चन में सेम नंबर आता था, तो हम लोग बोलते थे वहां से आंसर तक पहुंचने में कितना स्टेप उस स्टेप करते थे, तो ये क्योंकि हर स्टेप में फिक्स रहता था, या तो उसको लेना है या उसको नहीं लेना है, या उसको स्किप करना है या इसको इस टाइप का रहता था, राइट? वेदर यू कैन टेक और वी कैन लीव, इस टाइप का हम हमेशा चॉइस करते थे, बट इधर चॉइस क्या है, हम लोग को लेना तो है, ये लेना है, ये लेना है, एंड ये हर स्टेप पे अलग है, इधर लेना के अलग है, इधर लेना के अलग है, इधर लेना के अलग है, तो इधर चॉइस है, 2 ही चॉइस है, बट चॉइसेस आर डिफरेंट, हियर चॉइस डिपेंड्स ऑन द लेवल, तो हर लेवल पे चॉइस इज चेंजिंग, प्लस माइनस ही है, बट ये आई है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, एंड जब हम नॉर्मल रिकर्शन जब करते थे, तो चॉइस कांस्टेंट रहता था, या तो यू कैन पुट अ स्पेस, स्ट्रिंग का क्वेश्चन की स्पेस कर सकते हैं, या आप स्पेस नहीं कर सकते, या उसका सबसेट में ले सकते हैं, ये सब कांस्टेंट ऑपरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल, आप हर लेवल पे यही करेंगे, लेंगे या स्किप करेंगे, बट इधर नहीं है, चॉइस तो ये, बट इंडिपेंडेंट नहीं, वेरिएबल चॉइस है, प्लस साइन माइनस साइन विच डिपेंड्स ऑन द लेवल, तो ये 2 और ये 2 काफी अलग हो गए, क्योंकि इस 2 का ऑपरेशन को बताया, +4 या -4 करेंगे आप, -4 कर सकते हैं या +4 कर सकते हैं, विच विल रिजल्ट इन -2 and 6, इस 2 के बाद आप क्या कर सकते हैं, -5 या +5 विच विल रिजल्ट इन -3 और 7, तो शुभ ये काफी पूरा डिफरेंट चॉइसेस हो गए, राइट? यस तो डीपी भी नहीं लगेगा भाई, और अगर कोई, मैं बोला ये तो इसको कंट्रोल करना बहुत डेंजर बात है, कोई कुछ करके कंट्रोल कर भी या शुभ, देन अगेन कॉम्प्लेक्सिटी 2 का पावर n हो जाएगा, एंड विच विल वेरी वेरी कॉस्टली टू अस, कहीं भी से भी नहीं होने वाला, ये आ जाएगा टीएल।
क्योंकि डीपी लगा ही नहीं सकते, डीपी लगा ही नहीं रहा तो कोई उपाय नहीं, राइट? तो मेमोराइजेशन वोंट वर्क एंड ओके शुभ, बट बच्चे को रिकर्शन का सोच पाए, दिस मीन्स रिकर्शन में वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, रिकर्शन का थॉट आना ही अच्छी बात है। बट हाँ, ऊपर ऊपर से जो फैंसी लगा बन गया सब अपने से, बट अगर कोई लिखने जाता है कोड, एंड आई थिंक यू मे हैव फेस्ड दिस चैलेंज, जब आप लिखने गए होंगे तो मुश्किल हो गया होगा, राइट? यस। ओके, तो शिव अब क्या होता है, किया कैसे जाए, ये तो नहीं होगा, पता चल गया। बहुत अच्छा सोचे, क्या करना चाहिए? मैथ से ही कुछ सोचना पड़ेगा करण। या ऑब्वियसली अभी मैथ्स के दिन चल रहे हैं, तो मैथ से तो सोचना ही पड़ेगा। शुभ, एक दो चीज में नोट करना चाहिए कि एक तो क्वेश्चन में मिनिमम दे रहा है, राइट? आपको मिनिमम स्टेप्स लगाना है, राइट? एंड ठीक है, तो शुभ एक बात मेरे को बताइए, हमेशा देख के तो ये थॉट आता है कि अगर 7 पे पहुंचते हैं तो मिनिमम स्टेप्स पे पहुंचते हैं, तो हर बार +1 कर देंगे, 0 +1, राइट? तो अगेन +2, ऐसे देखते माइंड में यही आता है कि ऐसे करते करते दौड़ते जाएंगे, राइट? पर इधर 10 पहुंच गया, मतलब अगर 7 पहुंच जाता तो अपना दैट्स अ मिनिमम, मान लो शुभ इधर 15 रहता, तो 1 +2 +3 +4 +5 15, 5 स्टेप में पहुंच रहा है, एंड दैट्स अ मिनिमम, क्योंकि अब हमेशा प्लस के कहीं माइनस किए ही नहीं, माइनस करते तो स्टेप बैक आता तो दिक्कत हो सकता था, बट अगर आप डायरेक्टली रीच कर पाए बहुत अच्छी बात, राइट? यस। हाँ, ये तो मिनिमम हो ही जाएगा, बट अगर केस हिट नहीं किया, 7 टाइप्स का हो गया, तो क्या करना चाहिए? इधर थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग और अच्छी चीज है, कोई लोग इसको तुक्का भी मार दिया होंगे, मैं तुक्का मार देते पहले एंड राइट हो गया था मेरा, बट इधर समझने का बात है, समझते हैं। शुभ, आप पहला स्टेप में किए, बेस्ट किए, अब बेस्ट आपको 7 तक पहुंचना है, फॉर द बेस्ट रिजल्ट व्हाट यू कैन अज्यूम कि आप सीधा हमेशा जंप मार मार के जाएं फॉर द बेस्ट जंप, एंड अगर बाई चांस रीच कर पा रहे हैं, उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं 10 का एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए, तो 0 से बेस्ट जंप किया +1, 1 सेकेंड से बेस्ट जंप किया है +2 का 3, अगेन बेस्ट किया शुभ आपके +3, अगेन बेस्ट किया है +4, एंड शुभ आप 10 रीच कर गए, आपको गोल 10 था। तो शुभ इससे कम में तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप कभी भी बैक गए नहीं, आप हमेशा जो अपने ऑप्टिमम था, बेस्ट था, वही कर करके यहाँ तक पहुंच गए एक बार में। तो आई थिंक इस केस में आंसर 4 होने में थोड़ा भी डाउट किसी को भी नहीं होगा, राइट? सेम जगह पे शुभ, अगर मैं क्वेश्चन में बोल दूं 8 पहुंचना है आपको, पहुंचना शुभ आपको 8 के पास, तो आप क्या बोलेंगे? अगेन आई विल ट्राई द बेस्ट फॉर योरसेल्फ, राइट? +1 जाएंगे, अगेन +2, अगेन शुभ +3, अभी भी शुभ 8 से तो छोटा ही है, अगेन यू ट्राई द बेस्ट फॉर योरसेल्फ, अगेन +4 10, राइट? अब शिव आप क्या करेंगे, क्योंकि 10 तो 8 से बड़ा हो गया भाई, आपको तो 8 जाना था, इसका मतलब शिव क्या, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? एंड इसी के बहुत बच्चे क्वेश्चन में छोड़ दिए होंगे इस अप्रोच को, बट ये शिव आप क्या सोचे यहाँ? यहाँ पर से करण नेक्स्ट स्टेप पे माइनस ही करना ज्यादा सही लग रहा है। हाँ, बट अगर यही बात है, अगर आप माइनस करेंगे तो -5 करना पड़ेगा, क्योंकि +4 है, आगे जाके तो फायदा है नहीं, तो -5 करो, तो आ गया 5, यस। फिर नाउ अगेन प्लस +6 11, तो शिव ऐसे कितना हो जाएगा? अभी तो हो भी सकता है कि हम ओवर कर भी रहे हैं, हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल हम ओवर कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे इसको सोचे तो ऐसा सोचना चाहिए, इस केस में तुक्का लग जाएगा क्या, 10 + 5 अगर आप करते हैं तो 15 नहीं लगेगा, सॉरी मुझे लगा लग जाएगा, ओके फाइन, इसको छोड़िए। हाँ, तो शुभ ऐसे अगर हम -5 +6 -7 करते रहे तो पता नहीं कहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, दिक्कत वगैरह है। एक बात तो प्रैक्टिकली सोचिए, आप 10 पे पहुंच गए, राइट? आपको पहुंचना था 8 पे, यस अच्छा गैप कितना है इन दोनों के बीच में? एक्चुअली में इवन गैप है, राइट? यस -2 का गैप है, इवन का। अच्छा, अगर इवन गैप है शुभ, एंड ये -2 जो नंबर है, ऐसा हो सकता है अगर आप कहीं बीच में एक बार माइनस करेंगे किसी को, अगर किसी let's say, इसी में अगर मैं एक स्टेप को माइनस करता हूँ, मान लो शुभ 0 है, ये मैं +1 किया, let's say 1, नाउ आई डू -2, ठीक है? तो हो जाएगा -1, देन आई डू +3, तो आ रहा है 2। शुभ अगर मैं -2 नहीं करता तो मेरे पास आता 6, मैं -2 किया तो मेरे पास आ रहा है 2, गैप कितना का आ रहा है? 4 का। तो अगर आप एक आई को माइनस करें तो आपका ओवरऑल आंसर 2i से गैप आ जाता है। सही बात है, क्योंकि एक बार वो हट रहा है, नहीं तो नॉर्मली उसको एडिशन में कंट्रीब्यूट करा था, अभी वो गायब हो जा रहा है ना, कंट्रीब्यूट उधर कर पा रहा है, उल्टा सेटबैक कर दे रहा है आपको, तो 2i का गैप आ जा रहा है अगर कोई आई स्टेप पे माइनस किए तो। इधर शुभ गैप आपका कितना था? इधर शुभ अगर आप ध्यान से देखें, आपका गैप कितना का आ रहा है? 8 और 10 और 8 के बीच में -2 का एक इवन गैप है। यस और अच्छा, अगर इवन गैप है तो हो सकता है आप किसी को अगर बीच में माइनस कर देते रास्ता में, जैसे इस केस में, तो आपको वो गैप भरपाई हो सकता था। यस एंड इस केस में सिंस गैप 2 का 2 मतलब 2 है, तो गैप किसका माइनस करना पड़ेगा? 1 को। यस 2 टाइम्स आ रहा है ना, इधर से अपना गैप क्या आया था? 4 का गैप आया था, यानी कि 2 का वो माइनस किए होंगे, वी कैन प्रेडिक्ट, क्योंकि 2 बार 2 का सेटबैक होगा। इधर भी वही बात है, गैप का 2 का आ रहा है,
तो 1 को माइनस किए होंगे। और सेम अगर आप 1 को माइनस करते कैसे, सोचिए आप इसी क्वेश्चन में 1 को अगर माइनस करते, 0 से शुरू -1 का था -1, देन सारा प्लस करना, राइट, +2 तो 1 +3 कितना है, 4 देन +4 8 एंड दैट्स व्हाई योर टारगेट, राइट, ये तो शुभ आपका टारगेट था। यस तो मूव्स कितना लगा, उतना ही मूव्स लगा, मूव्स आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ रहा है, बस जो मूव किए थे रास्ता में किसी को माइनस करना पड़ा एंड आपका टारगेट रीच हो गया एंड दिस इज द मिनिमम, क्योंकि हम हमेशा कूद के आए हैं, क्योंकि अगर हम माइनस नहीं करते तब हम जस्ट इसके बाद पहुंचते थे, और रास्ता में एक को माइनस करके उतना ही मूव में हम वहां पहुंच पा रहे हैं। दिस इज द बेस्ट केस, राइट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग +1 +2 करते जा रहे हैं और अगर ऐसे टारगेट रीच कर गए तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, हमेशा प्लस करते जा रहे हो एंड दैट्स ऑप्टिमम थिंग। अगर टारगेट रीच नहीं हुआ बट यू रोट, आप कहीं ऐसा जगह रीच कर गए कि वो उससे थोड़ा बड़ा है नंबर और वो गैप इवन का है, इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ को वैसे कर सकते थे माइनस, क्या वहां पे पहुंच सके। और एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझाने के लिए, लेट्स से 9 नहीं 11 देते चाहिए, ठीक है शिव, आप बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताइए आप क्या करते बेस्ट रिजल्ट के 0 पे आप। +1 करते करें, ठीक है, फिर अगेन +1 +2, ओके फिर अगेन +3 ओके, +5, +4 ना, सॉरी +4, यस, हम्म, फिर अगेन +5। अच्छा, अब यहाँ पे से डिफरेंस 4 का आ गया है तो -2 कर देंगे, मतलब 2 वाले को माइनस कर देंगे। मतलब डिफरेंस फॉर अभी 15 तो 11 से बड़ा हो चुका है, मतलब और आगे नहीं बढ़ना। डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है 4 का, इसका मतलब 4 यानी कि 2x, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर रास्ते में 2 को मैं माइनस किया होता तो मैं 11 पे पहुंच गया होता बिना कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स के। और सही में अगर आप इधर -2 करते हैं, ठीक है, अब इधर से -1 पे रीच करते, देन सबको प्लस ही करना, राइट, 2 +4 6 +5, राइट, आगे टारगेट कुछ भी हो जाए। और कोई बच्चा बोलेगा भैया अगर ये गैप इतना बड़ा आ गया कि रास्ता में वो नंबर आया ही नहीं होगा, मतलब मान लो कि गैप आपका आ गया 20 का, तो 20 में 2 आ गया 10 का, तो रास्ते में वैसे नंबर कभी आया ही नहीं होगा भैया, तो आप माइनस कहाँ से करेंगे, उतना बड़ा गैप ही नहीं आ सकता भाई, ये बात आपका, क्योंकि आप बाउंडेशन में लगा रहे हो, राइट, आपका 11 इन दोनों के बीच में आता है नंबर के, तो वो नंबर कहीं ना कहीं रीच होगा तभी वैसा आ रहा है, क्योंकि इन लोगों का खुद का गैप 5 का है और ये 11 इसके भी बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो उसका गैप 5 से तो कम ही होगा ना, तो वो गैप तो रास्ता में कभी कवर करके आए तभी तो आप वहां पहुंच पा रहे हैं। तो ये बात मैं भी सोचता था कि हाँ, क्या पता गैप इतना बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका, अब सुनिए, आपका जो नंबर है टारगेट एक्स, ये ए और बी के बीच में आया कर रहा है, क्योंकि ए इससे छोटा आया था, इससे आप कुछ प्लस आई करके बी पे पहुंचे थे, राइट, तो ये अगर ए और बी के बीच में आया कर रहा है तो बी और एक्स का गैप आई से तो छोटा होगा ना, एंड आई से छोटा आप सारा कवर करके आए ऑलरेडी, बस वो नंबर का अगर आप माइनस कर देंगे हो गया, खत्म कहानी। शिव, आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर, अभी एकदम समझ में आ गया, राइट। यस तो मतलब आप बोल सकते हैं अगर गैप इवन का आ रहा है भैया, तो हम लोग जितना स्टेप में पहुंचे वही आंसर बड़ा है, क्योंकि रास्ता में एक को माइनस किए होंगे हम लोग तो आ जाएंगे। अच्छा शिव, बात गैप अगर ऑड का आ गया तो फिर करें एक और नंबर को ऐड करना पड़ेगा, और क्या ऐड करना पड़ेगा, लेट्स सी। शुभ बोल रहा है, लेट्स से आपका टारगेट सिर्फ 9 था, ठीक है, तो आप 0 से स्टार्ट किए, +1 +2 +3 देन +4, राइट। अच्छा 10 आ गया, इससे बड़ा हो चुका है, अब गैप भी पर सिर्फ ऑड है, 1 का है, तो अभी क्या मतलब क्या करना चाहिए, करण क्योंकि वो थिंग तो हो नहीं सकता कि किसी अगर एक माइनस की होते तो 2x से इम्पैक्ट दिखता आपको, अगर रास्ता में, इसका मतलब क्या गैप ऑड, मतलब अगर आप रास्ता में सोच रहे हो किसी को माइनस करके मैं जुगाड़ कर दूंगा, तो अगर किसी को भी माइनस करोगे तो ओवरऑल से 2x से इम्पैक्ट आपको दिखेगा, लेकिन इम्पैक्ट ही 1 का है और x का भी शुगर डेसिमल हो नहीं सकता, बिकॉज आप सब इंटीजर को भी प्लस माइनस कर सकते हो, तो इसका मतलब आप रास्ता में कोई जुगाड़ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये मेरे को समझ में आ रहा है। करण अगर यहाँ से +5 कर दें और ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना का आ जाएगा, 15 और 9 का डिफरेंस आ जाएगा सिर्फ 6 का, विच इज इवन, मतलब यहाँ से अब 3 को, मतलब जो है भाई 3 को अगर आप 6/2 3 होता है, तो अगर 3 का पीछे सेटबैक कर दिया होता रास्ता में आप रीच कर पा रहे हो, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, यस तो मतलब 0 +1 इधर तक सही है, इसके बाद -3 का करते, राइट, तो 0 फिर वही +4, राइट, तो 4 +5 9 आराम से आ गया, बस एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा इधर जाके, और उससे कम में आप कर भी नहीं सकते, बिकॉज आप खुद प्रैक्टिकल सोचिए, यहाँ तक तो हो नहीं रहा था, दिस इज द बेस्ट 10 तक हम लोग बेस्ट तरीके से आए, इस बेस्ट तरीका पॉसिबल ही नहीं है, एंड यहाँ पे जब आगे हम देख रहे हैं तो 9 को कैसे भी करके पहुंचा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर एक को भी माइनस करो, किसी को भी माइनस करो, अब बोलो भैया 2 जन को माइनस करेंगे तो 2 जन को माइनस करके तो अभी गैप तो 2x होगा ना,
अब ए माइनस ए करो माइनस बी करो, तो गैप 2 इंटू ए प्लस बी का ही होगा ना हमेशा। यस तो गैप हमेशा इवन होगा, रास्ते में किसी को भी माइनस की होगा, गैप हमेशा इवन होने वाला है, इसमें डाउट नहीं है। बट गैप इशू ऑड है, तो मतलब किसी को माइनस करके आप रीच कर ही नहीं सकते वहां तक। तो मतलब ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेप उतना स्टेप तो मैं कभी भी कर नहीं सकता, एक्स्ट्रा तो देना ही पड़ेगा। तो मतलब ठीक है, और एक बार प्लस करके देखता हूँ। एंड और एक बार जब मैं प्लस की इशू रखी, क्या हो गया ना कि अब गैप इवन हो गया, एंड बस ए और इवन हो गया, तो मतलब रास्ता में एक बार माइनस करके आऊंगा तो हो जाएगा आंसर। तो इस केस में सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, n प्लस 1। एंड जिस n मतलब द स्टेप इन विच यू रीच नंबर ग्रेटर देन दैट, एंड अगर गैप नेक्स्ट नंबर से गैप उसके इवन का आ रहे थे n प्लस 1। बट शिव, ये n प्लस 1 नहीं समझ में आता, उसको गोली मारी एक बार। ये बात लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ये मिनिमम होगा, ये आपको समझ में आया होगा। बट बहुत बच्चे दिमाग चाहिए भैया, क्या पता ये गैप फिर से और आ जाए तो आ सकता है। देखो सही दिमाग है, अगर मान लो आपका टारगेट शिव होता, लेट्स सी आपका टारगेट है 9 ना, लेट्स आपका टारगेट होता है शिव 14, ठीक है, शिव 14 टारगेट होता, तो आप क्या करते हैं, अगेन 0 से स्टार्ट करते, +1 +2 +3 राइट, यस +4 +5। भाई यार रुक जाओ, आगे बढ़ चुके हैं, अपने नंबर हिट नहीं किया, तो अपने क्या देखें, गैप गैप क्या आ रहा है भाई, भैया 1 का आ रहा है। और कभी भी किसी को भी रिवर्स कर दो कितना को भी, आप 1 तक गैप भर पाए, और गैप नहीं कर सकते। तो भैया अब नेक्स्ट +6 कर देंगे 21। भाई गैप तो अभी भी आपका यही आ रहा है, गैप तो अभी भी आपका ऑड ही आ रहा है कि 21 और 14 में गैप 7 होता है, तो इसको भी भरपाई आप नहीं कर सकते। एंड ये शुड दिस इज व्हेन यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग फॉर योर, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। कोई बोलेगा भैया बीच में माइनस करके कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि गैप ही, अब बात समझो ना, किसी एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका 2x असर Gap- आएगा, तो 2x तो हमेशा इवन ही होगा। तो भाई इस क्वेश्चन में आप क्या करें, अभी जो बताया, तो ठीक है फिर से +7 करो, तो 28। अभी शुभ गैप कितना हो गया, 12 का 12/2 हो गया 6, यानी कि अब 6 स्टेप में जो था इसको माइनस किए होते, तो करके देखो 15 - 6 9 9, फिर 9 + 7 आई थिंक 14 7 का गैप है, सो सॉरी, तो 7 है राइट, ये 14 और 20 का गैप है 14 का, 14/7 होता है, 7 यानी कि -7 अगर आप करते हैं तो सही में 21 - 7 14 हो जाता है। तो भैया तो अभी आ गया, अब हो सकता है इस स्टेप में भी नहीं आता, नेक्स्ट स्टेप में आता है, अब ये भी बोल सकते हो। जब तक हमें इवन गैप नहीं मिल जाए तब तक हम ऐड करते नहीं, बट ये बात भी नहीं बोल सकते, बताओ क्यों, क्योंकि आपका हमेशा 2 बार में आ जाएगा, मैं समझाता हूँ। देखिए या तो क्या हो सकता है, एक केस की नंबर हिट कर गया, नंबर हिट कर गया सीधा, उसमें तो जो स्टेप में हिट किया दैट इज द आंसर, जो एन स्टेप में हिट किया एन इज द आंसर। अगर नंबर हिट नहीं करता शू राइट, और गैप आ गया अपने इवन, तो अगेन आंसर अभी भी एन नहीं होगा, हमको समझ में आ रहा है, बिकॉज एक पीछे में कहीं रास्ते में -1 को कर देते तो वहां रीच कर जाते, ठीक है। नंबर हिट नहीं किया पर गैप भी ऑड आ गया, और गैप अगर ऑड आ गया तो मैं आप और स्टेप कीजिए, और स्टेप ये +1 किया n+1 किए, और वहां पे गैप इवन आ गया, मतलब अगेन अब n+1 में पहुंच सकते हैं। भैया मैं किया +1 पर अभी मेरा गैप फिर भी ऑड ही आ रहा है, तो मैं और का +1 कीजिए, मैं यही बोला, और फिर गैप इवन हो जाएगा, n+2 आंसर आ जाएगा। तो भैया अगर अभी भी नहीं आया तो अभी आ जाएगा, अभी हमेशा आएगा, क्यों आएगा देखिए आपका, देखो पहली बात मैं बोला कि गैप ऑड आ रहा था तब आप इतना गए, तो मान लो आपको टारगेट था कुछ नंबर ए, और अभी आप एक्स पे हो, आपको गैप सिर्फ ऑड आ रहा है राइट, यस गैप ऑड आ रहा था, ठीक है। तो मैं बोला आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, नेक्स्ट स्टेप पे जाइए मतलब x+i कीजिए राइट, नेक्स्ट स्टेप सिर्फ x+i - a, x - a आप बोलिए ऑर्डर राइट, सिर्फ x - a a ऑर्ड है, तो इसको मैं ऐसे रीअरेंज कर सकता हूँ, x - a + i। यस अच्छा ये पार्ट तो ऑर्ड है, सिर्फ आप बोलिए। यस अच्छा i या तो ऑड होगा तो इवन होगा, यस अगर i ऑड हुआ तो ऑड सही + ऑड इवन हो गया, एंड आंसर n+1 हिट कर जाएगा। और सही बात इस केस में देखिए, इस केस में आपका शुभ i क्या था, तो 8 स्टेप ये 5 था, तो 5 वाज ऑड नंबर, तो आपका केस इसे हिट कर गया था। अच्छा भैया अगर ये इवन नंबर हुआ तो ऑड + इवन तो इवन होता है, तो फिर अगेन ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और सही बात है शुभ, इस केस में देखिए +6 आप किए, सॉरी +6 21, तो फिर भी हिट नहीं किया आपका राइट, 15 पे आपका ऑलरेडी छोटा था, फिर प्लस इवन नंबर किए तो फिर भी हिट नहीं किया। तो ठीक है भाई, अभी भी क्या हो रहा है, अभी आपका ये हो रहा है ना, ऑड + इवन वाला केस आ रहा है, इवन ऑड हो रहा है। तो अब मैं और एक बार करने, अगर अभी ऑड + इवन आया था शुभ, तो नेक्स्ट में तो ऑड पक्का होगा ना, अगर आई अभी इवन था एंड आई तो हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट वाला आई क्या होगा शुभ, हमेशा ऑड होगा जो भी आप करो, यस तो ऑड + ऑड तो शुभ अभी होना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ये बात समझ में आई, फिर से लास्ट बार समझते हैं, ये लास्ट पार्ट को मैं बोला सिंपली भाषा में, मैं बोला कि या तो गैप आपका इवन आ जाए तो खत्म कहानी, गैप अगर आपका ऑड आ गया तो मैं +1 कर लूँ,
प्लस आई, नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, एंड नेक्स्ट स्टेप में आई या तो ऑड होगा तो इवन होगा, अगर आई शुभ ऑड हुआ तो ऑड प्लस ऑड इवन। गैप, गैप इवन, नेक्स्ट टाइम गैप पक्का इवन का आएगा, आंसर प्लस वन हो गया, राइट भैया। अगर बाई चांस आई भी इवन हुआ तो ऑड प्लस इवन हो जाएगा ऑड भैया। तो अब अगर अभी आई इवन था तो अगर आप फिर से अभी आई को ऐड करोगे तो अभी तो आई ऑड होगा ना, क्योंकि आई क्या है 1 2 ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर अभी ऑड है, इवन है तो नेक्स्ट ऑड है, नेक्स्ट ऑड है तो फिर इवन है। तो अगर अभी इवन ऑड वाला था ही तो अभी इवन वाला तो होना ही पड़ेगा, मतलब अभी इवन था ही तो अभी ऑड होगा ही, नॉट प्लस ऑड अभी इवन को हिट कर गया, यू गॉट द आंसर यस n प्लस 2। तो वर्स्ट केस में आंसर क्या क्या पॉसिबल, या तो n, या तो n प्लस 1, या तो n प्लस 2, तीन ही आंसर पॉसिबल है, बस खत्म कहानी। यस एंड ये हमेशा मिनिमम, इसमें डाउट ही नहीं है, आप अपने प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं बाय MMI, जैसे भी करें। तो अपना एल्गोरिथम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एक फॉर लूप चला लेंगे जब तक अपना जो सम है वो अपना गिवन टारगेट से छोटा है, और अच्छा जैसे ही अपने गिवन टारगेट को हिट कर गया या फिर उससे बड़ा हो गया तब हम जाके उस लूप को ब्रेक कर देंगे। तो वी कैन रन अ लूप, राइट? एक लूप Yes. दौड़ा सकते हैं। लूप में हम लोग बोलेंगे कि अच्छा अगर हिट करके टारगेट को, सम ब्रैकेट को हिट कर गया तो आंसर वही हो जाएगा, रिटर्न आई, जस्ट आई स्टेप था। अगर नहीं हिट किया, बड़ा हो गया, तो सम माइनस ए परसेंटेज 2। अगर ये इवन है तो अगेन रिटर्न आई, सेम थिंग। अगर नहीं, ये ऑड आ गया भैया, तो देखो नेक्स्ट वाला जो आई है वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट जो आई प्लस, अब नेक्स्ट टाइम अभी आप आई ऐड किए थे, नेक्स्ट टाइम आई प्लस 1 ऐड करोगे, देखो आई प्लस 1 क्या होना चाहिए, अगर आई प्लस 1 सिर्फ ऑड है तो ऑड प्लस ऑड इवन हिट करेगा, आंसर हो जाएगा आई प्लस 1, उधर ही कर देना। अगर नहीं ये शुभ इवन है तो रिटर्न आई प्लस 2, सीधा बात है। यस बस खत्म कहानी। बस एक रूप चाहना है, नंबर का बस हिट करने का देरी है तो बढ़ाने का देरी है, कुछ भी हो तो आप केस सॉल्व कर देंगे सीधा सीधा। यस हो गया, आई थिंक सिर्फ इतना ही। यस कम्प्लेक्सिटी का कोई बात करते हैं भैया, तो कम्प्लेक्सिटी क्या होगा? आप गैस गैस आपको कब तक चलाना है शुभ? जब तक नंबर से बड़ा ना हो जाए या बराबर ना हो जाए। अच्छा, आप सीक्वेंस हमेशा ऐड ही करें, आप तो कभी भी माइनस नहीं करें। यस इंटरनली आप सोच सकते हैं हाँ माइनस करके मैं हिट वो टारगेट रीच कर रहा हूँ, आप तो हमेशा प्लस ही कर रहे हैं ना रास्ते में। तो शुभ सम ऑफ फर्स्ट n नंबर क्या होता है, राइट? यस एंड दिस शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू a। आप तब तक करें, आप इंक्रीमेंट कब तक करें, जब तक आपका सम जो ये है a से बड़ा या बराबर ना हो जाए, उसके बाद आप आंसर रिटर्न कर ही देंगे। यस और तो शुभ n, ये अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर इसको मान सकता हूँ, तो n इज इक्वल टू रूट ए। कम्प्लेक्सिटी क्या होगा शुभ? ओ ऑफ रूट ए। जो भी आपको नंबर देगा उसको रूट टाइम से, काफी सिंपल है, क्योंकि आपको टारगेट है सम को, एंड सम में आप हमेशा इंक्रीमेंट करें क्या, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं हमेशा। तो कब तक करेंगे? जब तक ए से बड़ा या बराबर ना हो जाए, बराबर हो गया तब रिटर्न करें, बड़ा हो गया तब 2-3 केस चेक करके रिटर्न करें। तो सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इसको अप्रोक्सीमेटली एन स्क्वायर से ज्यादा ही है, फिर कम करके एन स्क्वायर तो यही सकता हूँ, एन स्क्वायर अगर यही है तो शुभ एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली रूट ए। तो कम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ रूट ए, एंड शुभ क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट ए माइनस 10 का पावर 9 से 10 का पावर 9 हो जाएगा ओ ऑफ 10 का पावर 4 अप्रोक्सीमेटली, विच इज फाइन, राइट? शुभ रन करेगा आराम से। यस तो शुभ टाइम कम्प्लेक्सिटी क्लियर है, एंड स्पेस तो अपने यूज कर ही नहीं रहे, Yes. एक सम वेरिएबल यूज करें, ये देखें। आई थिंक शुभ दिस टोटल फंडास क्लियर टू यू, राइट? यस एक बार शुभ चलते हैं क्वेश्चन पे अभी, इसको ट्राई रन अगर कराऊं मैं तो क्या दिया शुभ, इसमें 3 दिया है, तो अपना स्टेप क्या शुभ, प्लस 0 है प्लस 1, राइट? तो हो गया 1 प्लस 2 3, भाई बड़ा हो गया, रुक जा, 3 हो गया, हिट तो नहीं किया शुभ, गैप क्या है 1 का गैप है भाई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बोला प्लस 3 करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपने ऑड करने वाले, तो नेक्स्ट स्टेप में अपना आंसर मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा n प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 3। सही बात है शुभ, आंसर 3 है इसका, राइट? एंड काफी क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा भी डाउट अगर लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो का शुभ रिवाइंड करके देखने से समझ में आ जाएगा, आप इसमें कोई थोड़ा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। शुभ कोड पार्ट देख रहे हैं? यस ओके, तो काफी सिंपल कोड है। तो हाँ, ये बात मैं बोलना भूल गया शुभ, क्वेश्चन में नेगेटिव भी दे सकता है ना ये। यस तो बात तो एक ही, आपको 0 से पॉजिटिव में जितना टाइम लगेगा, मतलब 0 से 10 में जितना टाइम लगेगा, 0 से -10 में भी तो उतना टाइम लगेगा शुभ। तो इसमें इसमें नथिंग टू एक्सप्लेन है, यहाँ पे माइनस ट्रीट कर रहे हो प्लस की वजह से, प्लस को ट्रीट करना माइनस की वजह से, यस ये सिमेट्री है, सिमेट्री का गेम है भाई। तो क्वेश्चन जो भी है हम उसको प्लस 1 के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं सिखा दिया। देखिए इधर आ जाइए, मैं वही क्या, अगर ये 0 तो शुभ तो कुछ करना ही नहीं है, 0 पे आप स्टार्ट करें तो रिटर्न 0, 0 स्टेप में रीच कर जा रहे हो। यस अच्छा, नहीं तो ए पे एब्सोल्यूट ऑफ ए बना दिया मैं, राइट? आंसर 0 स्टेप और x इक्वल 1, फर्स्ट स्टेप में 1 नहीं जा सकते हो, और मैं फॉर लूप जा सकते हो, आप जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं वाइल लूप लिख दिया, एंड आंसर प्लस इक्वल टू x, हमेशा वो x को ऐड करा।
अगर इस सम वेरिएबल बेसिकली जिसको मैं सम बोल रहा था उसको मैं वहां आंसर बोल रहा हूँ, राइट। अगर आंसर ए के बराबर हिट कर गया शिव, तो एक्सेस स्टेप जो आपके स्टेप में था +1 या +2 जो भी किया वो आपका आंसर, राइट। यस अगर बड़ा हो गया आंसर ए के बड़ा हो गया या कि सम ए से बड़ा हो गया, राइट, तो आप देखो गैप कितने हैं। गैप शिव इवन का है, मतलब वही आंसर होगा, रिटर्न एक्स एक्स जो स्टेप था। नहीं, गैप इवन का नहीं है शिव, तो देखो ये एक्स क्या है, बेसिकली x+1 ऑड होना चाहिए, राइट। मैं बोला तो x+1 अगर ऑड होगा तो सम ऑड है, गैप ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, तो x+1 ऑड मतलब x इवन होगा। तो अगर x इवन हुआ तो मतलब ये केस इफ नहीं चलेगा ना, ये x ऑड होने से चलेगा। अगर x इवन है तो शिव आंसर क्या हो जाएगा, x+1। ये बात हुआ। अगर x ऑड हुआ तो शिव ये केस चलेगा, x+2 आंसर हो जाएगा, सीधा बात है। मैं क्या बोला आपको, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं ऑड है ना इवन है। नेक्स्ट स्टेप अगर ऑड है यानी कि करंट स्टेप इवन है, करंट स्टेप इवन है तो शिव रिटर्न x+1, सही बात है, नहीं तो रिटर्न x+2, खत्म कहानी बस। यस और आपको x++ करना ही है हर बार। अगर ये केस हिट ही नहीं हुआ तो आपको हर बार x++ करके आगे बढ़ते रहना है, राइट शिव। यस दिस वाज ऑल अबाउट द कोड, राइट। यस और करण अगर हम चाहें, हमारे पास एक इक्वेशन है, मतलब n² प्लस n/2 शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो इसको हम काइंड ऑफ एक ऑर्डर ऑफ वन में सॉल्व भी कर सकते हो हैं। जाता है, मतलब इसको ऑर्डर वन में करना है तो शुभ जो बोला कि व्हाट यू कैन डू इज a आपको पता है, राइट। तो n² है a, तो आप कुछ कर सकते हैं, n को रूट a निकाल सकते हैं, ठीक है। आप रूट स्क्वायर रूट ऑफ a कर दीजिए, तो देखिए n क्या आ रहा है, मान लो आपका n 5 आ गया, तो देखिए n इंटू n+1/2 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा आ रहा है तो n को प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट कर दीजिए, ये आपका फाइनल हो जाएगा। अगर बड़ा आ रहा है तो इसको माइनस माइनस कर दीजिए, ये फाइनल हो जाएगा, तो ये O1 में एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस यू कैन डू दिस, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आप इसको खुद लिखिए। अब आप आई डोंट थिंक इसमें डाउट होना चाहिए, समझ गए होंगे आप, राइट। यस तो गाइस अगर ये क्वेश्चन बहुत ही फॉर लाइक कोड तो कुछ खास नहीं, इसका छोटा सा कोड इशू, बट अगर थोड़ा सोचा जाए इशू इसका, अगर समझ से किया गया होगा तो दिस वाज वन ऑफ द ऑसम क्वेश्चन, राइट। यस अगर समझ के करो, नहीं तो भाई टिप के करना है तो कोई भी कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और गाइस अगर आपसे क्वेश्चन हो गया और तो आप प्लीज नीचे बताइए कमेंट्स में कि आप कैसे किए थे, मुझे भी जानना है, आई एम एक्साइटेड टू नो, कम्युनिटी को भी हेल्प होगा। अगर नहीं हुआ शुभ तो आप देख के समझे कि नहीं समझे कमेंट्स में डालिए, तो मुझे पता चले कोई समझ रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा। एंड ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लिंक्डइन में पोस्ट कीजिए शिव, करना चाहिए कि नहीं। यस करना चाहिए। लिंक्डइन में पोस्ट करने से आपका फायदा होगा, देखिए आप, ठीक है। कोई पोस्ट नहीं कर रहा, मैं इतनी बार बोलता हूँ, प्लीज कर दीजिए यार, ठीक है। दैट विल बी हेल्प टू अस, लगेगा सीरीज में आप लोगों को हेल्प हो रहा है। तो या अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। विल मीट ऑन डे 4 ऑफ द चैलेंज, तब तक के बाय बाय, जय हिंद, सी यू।